सभी को जय हिंद। आज मैं फिर दोबारा वीर जवान फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर उपस्थित हुए सभी वीर नारी, वीर माता पिताओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल का कार्यक्रम तो आपने देखा ही है और आपने अपनी भावनाएं व्यक्त किया है। मेरा मानना यह है कि जो जवान शहीद होता है, वर्दी एक होती, सिर्फ शोल्डर अलग होते हैं। वो किस रेजिमेंट का है, किस यूनिट का है, वो मैं कभी नहीं देखता। और पिछले 8 सालों से हम वीर नारियों की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर ईश्वर ने हमें साथ दिया और शिवम एसोसिएट के एमडी सर जैसे दान पुरुष लोगों ने अगर हमें साथ दिया तो हम और भी ज़्यादा वीर नारियों की सेवा करने के लिए तत्पर है। और कंटिन्यू ये सेवा साल में 1 बार नहीं, हम 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। जितना पैसा आएगा उतना हम करेंगे। जैसा भी एक वीर नारी ने बताया कि 2002 में उनके पति शहीद हुए, और ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 99 में कारगिल में जो जवान शहीद हुए थे उनको कितना पैसा मिला और वो आज के डेट में किन हालातों से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब जवान शहीद होता है तब उनके बच्चे छोटे होते हैं और वही बच्चे आज 20-25 साल के बाद बड़े होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसमें काफ़ी खर्चा होता है और ये समय उनके लिए बहुत ज़रूरी है हेल्प करने का। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि वीर नारियों को बहुत पैसा मिलता है। वो रिसेंट में जो शहीद हुए उनको मिलता है, लेकिन जो आज से 20 साल 25 साल पहले शहीद हुए उनके हालात मुझे मालूम है। मैं तो 1971 के वार के जो शहीद है उनके भी परिवारों को बुलाना चाहता हूँ और उन्हें भी सम्मान देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। जितना धन मेरे पास आएगा, जितना पैसा आएगा, उतनी मैं सेवा कर पाऊँगा। आप लोगों की जो भी समस्या है, आप लोगों के साथ में हमारा पूरा टीम एनी टाइम, कभी भी आप दिल खोल के उसको बताइए। हमारे लेवल से जितना होता है हम उसको ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और मेरा उद्देश्य यही है, सभी वीर नारी जो आज इस दुनिया में है, सभी को मैंने आर्थिक सम्मान देना है। सिर्फ पैसा ही नहीं, सम्मान जो होता है, जो जिस स्टेज के ऊपर आप जाते हो वो एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। बड़े बड़े VVIPs के, बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों के प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं। तो मेरा एक सपना था, मैं 2007 या 8 में ऑन ड्यूटी पर था, तब एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था कि मैं इस हॉल में एक प्रोग्राम करूँगा, और वो सपना ऊपर वाले ने बहुत जल्दी पूरा किया। तो इससे भी बड़े ऑडिटोरियम में और इससे भी ज़्यादा आज हम पिछले साल 25 वीर नारी को सम्मानित कर चुके हैं और हर साल अभी 15-15 को कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम 25 क्या 50 क्या जितने भी वीर नारी महाराष्ट्र की है, हम सबको सम्मान देंगे। और महाराष्ट्र ही नहीं, मेरा जीवन का लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी शहीद जवान हैं उनके परिवारों को आर्थिक मदद के साथ सम्मानित करना, ये मेरा मुख्य हेतु है। उनकी जो भी समस्याएं है वो सरकार तक पहुंचाना, और उनको मिलना ही चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना इन्हें बहुत पैसा मिलता है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जितना पैसा देती है ना, उससे 5 गुना पैसा मैं आपको देता हूँ। मैं आपको गोली मार दूंगा तो क्या आप मरने के लिए तैयार हो जाओगे? सबसे कीमती होती है अपनी जान, और वो जान के लिए कोई भी देने के लिए ऐसा रेडी नहीं रहता कि चलो भाई मुझे 5 करोड़ दे दे और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं उन लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि कृपया इस तरीके की भावनाएं मत रखिए कि शहीदों को बहुत पैसा मिलता है, बहुत सुविधाएं मिलती है। वो कोई गवर्नमेंट कोई एहसान नहीं कर रही है, उसके लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस देश के लिए। -50 से 60 डिग्री टेम्परेचर में जहाँ इंसान चल नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, खाना सामने है लेकिन वो खाना खा नहीं सकता क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम है। इन हालातों में जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं और सबसे कीमती जान होती है, और उसको सलामत रखने के लिए हमारे देश के जवान सीमा पर अपना कर्तव्य निभाते हैं। और ऐसे हालातों में अगर वो शहीद होता है तो हम भारतवासियों का एक फ़र्ज़ है उनके पीछे जो परिवार छूट गया है उनके परिवारों का ध्यान रखने का। सिर्फ पैसा देने से मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से अपना पीछा छुड़ा लेगी। उसके बाद उनके पीछे और क्या हो रहा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। एक दिन जब जवान शहीद हो जाता है तो हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं
मिनिस्टर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, उसके बाद उनके जो समस्या है वो के लिए उनको जो दौड़ना पड़ता है बेचारी वीर नारी को, बैंक वाले इंश्योरेंस के लिए उनको 4 बार घुमाते हैं, कोई अदर सुविधाएं होती है उसके लिए उनको कोऑपरेट करते नहीं है। तो मैं सभी से, देश के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि शहीद परिवारों को स्पेशल प्रायोरिटी में उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी समस्या है उनकी है समझ करके उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्लियर किया जाए। और उसके अलावा भी वीर नारियों का जो भी समस्या है अगर उनके थ्रू अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसमें और क्या कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।